दिमागी बीमारियों का, मानसिक बीमारियों का असर आपके सेक्स पे कैसे पड़ता है, इसका नतीजा आपके लिंग के ऊपर कैसे पड़ता है। शादीशुदा आदमी शादी के टाइम पे तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे ही वैसे ये बीमारियां भी दाखिल होनी शुरू हो जाती हैं। नतीजा ये कि आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी बीमारियों के शिकार होने शुरू हो जाते हैं। सवाल पैदा ये होता है कि जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, मानसिक बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, वो सेक्स में भी गुजर रहे हैं परेशानियों के साथ, जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, अगर उनको अभी कोई इस तरह की बीमारी नहीं आई और वो चाहते हैं कि आने वाले कल में मैं हेल्दी रहूं, तो मेरी 6 बातों को रट लीजिए। कुदरत ने जो हमें ये दिमाग दिया है, ये दिमाग अपनी जगह अगर सही काम करता रहे और इसका इस्तेमाल भी सही होता रहे तो यही दिमाग आपको चांद तक पहुंचा देता, आपने देखा है। लेकिन अगर यही दिमाग गलत काम करने लगे और आप इसका इस्तेमाल गलत करने लगें तो फिर यही दिमाग आपको ज़मीन के अंदर पहुंचाने के भी काबिल है। आज मेरा टॉपिक आपके साथ रहने वाला है कि दिमागी बीमारियों का, मानसिक बीमारियों का, साइकेट्रिक प्रॉब्लम का असर आपके सेक्स पे कैसे पड़ता है। दिमाग आपका यहाँ ख़राब होता है और बेड में परफॉर्मेंस आपकी ख़राब होती है। दिमाग की प्रॉब्लम यहाँ चल रही होती है, आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार आप हो चुके होते हैं। प्रॉब्लम ब्रेन में चल रही होती है और आप शीघ्र पतन के शिकार हो रहे होते हैं। प्रॉब्लम ब्रेन में चल रही होती है और आप अपने हेल्दी रिलेशनशिप से भाग रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज यही टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस डिस्कशन से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी कोई भी वीडियो जब मैं करता हूं तो वो याद रखिए, मैं हमेशा कहा करता हूं कि ये कोई मेडिकल लेक्चर नहीं है, ये मैं कोई एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लास नहीं दे रहा हूं। एक जनरल इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना मेरा मकसद है। मेरी वीडियोस को बहुत सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी देखते हैं, तो उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसे मेडिकल लेक्चर ना समझें, इसे एक आम वीडियो की तरह से देखें। तो हो सकता है कि मैं बहुत सारी ऐसी टर्म्स यूज़ करूं कि जो मेडिकल बुक्स में मौजूद ना हो, क्योंकि मुझे एक अनपढ़ आदमी से लेके एक मेडिकल डॉक्टर्स तक को समझाना मकसद है कि सेक्स क्या है। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं। कुदरत ने हमें कुछ हार्मोन्स दिए हैं, हर सिचुएशन से लड़ने के लिए हमें कुछ हार्मोन्स दिए हैं। इसकी 2 कैटेगरी मैं करता हूं, पहले उसे सुनिए। एक कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स, हमें खुशी प्रदान करने वाले, हमें उमंग देने वाले, जोश और जज्बा देने वाले हार्मोन्स। और दूसरी कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, यानी कि जो हमारे अंदर एक तरह से गम की फीलिंग पैदा करते हैं, गुस्से की फीलिंग पैदा करते हैं, जज्बात से भरने की फीलिंग पैदा करते हैं, चिड़चिड़ेपन की फीलिंग्स पैदा करते हैं, उसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। कुदरत ने बेहतरीन कम्युनिकेशन इन 2 तरह के हार्मोन्स के बीच हमारी बॉडी में रखा है और हमें हर तरह के हार्मोन की ज़रूरत है। मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, शायद बात आसानी से आप तक पहुंच सके। मान लीजिए आपके घर में आपके ख़ास रिश्तेदार बैठे हुए हैं और आप उनके साथ फूड को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त आपको गुस्सा आ रहा है, आप बर्तन तोड़ रहे हैं, आप चीख रहे हैं, तो आप मेंटली बीमार हैं। इसी तरह कोई आपके घर में चोर घुस आता है और आप उसे देख के खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं, तो भी आप मेंटली बीमार हैं। पता ये लगा कि शरीर में जिस वक्त जिस हार्मोन की जरूरत थी वो आपके शरीर में बन नहीं पा रहा है, या आपका ब्रेन उसको सही रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि जिस सिचुएशन में जिस इमोशन की जरूरत थी वो नहीं आए। चोर को देख के आपको गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन वहां आपको गुस्सा नहीं आ रहा, वहां आप शांत खड़े हैं, तो आप मेंटली बीमार हैं। इसी तरह खुशी के माहौल पे, एक अच्छे माहौल में आप अपने घर के अंदर अपने रिश्तेदारों के दरमियान मौजूद हैं और वहां खुशी का माहौल होना चाहिए, तो वहां आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप मेंटली बीमार हैं। हमें दोनों ही सिचुएशन में हार्मोन्स की जरूरत है और कुदरत ने इसका बेहतरीन इक्विलिब्रियम और एक बेहतरीन बैलेंस हमारी बॉडी में क्रिएट किया है, जो वक्त के साथ खुद एडजस्ट करता है कि कब आपके साथ क्या होना चाहिए। और जब वो सिचुएशन चली जाती है, मसलन आपने एक चोर अपने घर में देखा, आपने उसके ऊपर हमला किया या उसे किसी तरह डराया और वो भाग गया, तो अब आपके हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन ऊपर आए थे, वो ऑटोमेटिकली खुद ही नीचे चले जाएंगे। इसी तरह से खुशी के माहौल के अंदर आप बहुत खुश हुए, आपने एंजॉय किया, आप जब उस खुशी को एंजॉय कर चुके तो अब वो नीचे आ जाएंगे। इस तरह से ये दोनों अपने आप में आपकी बॉडी और ब्रेन के अंदर बैलेंस बना के रखते हैं। जब कभी ये बैलेंस टूट जाता है या इस बैलेंस को तोड़ दिया जाता है तो आप मेंटल इश्यूज के शिकार होना शुरू हो जाते हैं। धीरे 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 मानसिक रोग आपके शरीर के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। इसमें हर तरह के डिसऑर्डर मौजूद है, एंजाइटी डिसऑर्डर हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, मूड डिसऑर्डर्स हैं, टिक डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी जैसी चीज़ें हैं, फियर ऑफ फेलियर जैसी चीज़ें हैं, ये दाखिल होना शुरू हो जाती हैं। जी हाँ,
हैप्पी हॉर्मोन्स की एक लिस्ट है, इसमें कुछ नाम मैं आपको बताता हूं, ये अच्छा रहेगा यहां जानने के लिए। हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स के अंदर कुछ नाम बड़े मशहूर हैं, जिसमें हम जानते हैं सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामीन है, इस तरह के। और इसी तरह हमारी जो स्ट्रेस हार्मोन है, जहां से हमें हमारी बॉडी गुस्सा करने के लिए उभारती है, सिचुएशन से लड़ने के लिए उभारती है, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन पैदा करती है, पार्शियल या टेम्परेरी फील ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन का फील हमें कराती है, उसके अंदर कुछ स्ट्रेस हार्मोन जैसे एड्रेनलिन है। इसी तरह से इसके अंदर कॉर्टिजोल है, इसी तरह कुछ और हार्मोन्स हैं। ये इन हमारी बॉडी और ब्रेन, इन दोनों तरह के हार्मोन के बीच इक्विलिब्रियम को बना के रखती है। नतीजा, आप मेंटली साउंड रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। अब जब कभी, जो मैंने कहा कि जब कभी इन दोनों के बीच का ये बैलेंस टूटता है, इन दोनों के बीच का बैलेंस टूटता है, या इनके बीच का इक्विलिब्रियम खराब होता है या खराब कर दिया जाता है, तो अब शिकार होने शुरू हो जाते हैं आप ऐसी बीमारियों के कि जिनको आप समझ भी नहीं पाते कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। इसमें एक चीज और समझते हैं कि ये असल में ये इक्विलिब्रियम, ये बीच का बैलेंस टूट क्यों जाता है, ये इसे तोड़ कैसे दिया जाता है, उसे जरा समझते हैं। देखिए, एक सिचुएशन देके समझाता हूं आपको, मेडिकल बुक्स की बात नहीं करेंगे, एक सिचुएशन देता हूं। एक लड़का छोटी उम्र से मैस्टरबेशन करना शुरू करता है, हस्तमैथुन करना शुरू करता है, और जगह जगह वो जब इस बात को पढ़ता और सुनता है कि मैस्टरबेशन बहुत बुरी चीज़ है, पोर्नोग्राफी बहुत बुरी चीज़ है, तो धीरे धीरे, हालांकि ये दोनों बुरी चीज़ें हैं, लेकिन वो इसको बार बार कर भी रहा होता है और पढ़ भी रहा होता है, सुन भी रहा होता है कि ये बुरी चीज़ है, इससे मुझे सेक्स का नुकसान हो सकता है, इससे मेरे लिंग को खराबी हो सकती है, मैं शीघ्र पतन का शिकार हो सकता हूं। इस तरह की बातें वो सुन भी रहा होता है, लेकिन साथ साथ ये एक्टिविटी कर भी रहा होता है। तो धीरे 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 वो मानसिक रूप से कमज़ोर होने लगता है। उसके अंदर एक डर की भावना, एक फियर की फील या फियर ऑफ फेलियर की फील आनी शुरू हो जाती है। उसका मन अंदर से उस एक्टिविटी को करते हुए गिल्ट महसूस करता है। इस गिल्ट की वजह से एक और डर पैदा होता है कि शायद मैं कमज़ोर और ख़राब हो गया हूं। इसका नतीजा यह निकलता है कि अभी तक उसने सेक्स नहीं किया, उसको इस बात का इल्म हरगिज़ नहीं होता कि मैं सेक्स में अच्छा रहूंगा या नहीं, लेकिन डर पहले आ चुका होता है। अब भले ही से मैस्टरबेशन और पोर्नोग्राफी की वजह से वो सेक्स में खराब हो या ना हो, लेकिन वो इस डर की वजह से सेक्स में जरूर खराब हो जाता है और अपने बेड में फेल होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है वो भी आपको बताता हूं। जब हमारे इन दोनों हार्मोन, जो मैंने अभी बताया, हैप्पी हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन, इन दोनों हार्मोन के बीच इक्विलिब्रियम टूटता है, तो आपकी बॉडी के अंदर अक्सर इन सिचुएशंस के अंदर, जब आप मेंटल डिसऑर्डर के शिकार होना शुरू हो जाते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़े रहते हैं। एक सर्टेन लेवल के बाद जो स्ट्रेस हार्मोन नीचे आ जाने चाहिए थे, वो नीचे नहीं आते, वो ऊपर बने रहते हैं। इसका नतीजा आपके लिंग के ऊपर कैसे पड़ता है वो सुनिए। जब हमारी बॉडी में कॉर्टिजोल जैसा हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन है, गम देने वाला, डर देने वाला, घबरा देने वाला हार्मोन बढ़ा रहता है, एड्रेनलिन जैसा हार्मोन बढ़ा रहता है, तो ये हार्मोन आपके लिंग की नलियों को सुकेड़ना शुरू कर देते हैं। उसके अंदर एक तरह का वेजोकंस्ट्रिक्शन, सुकड़न पैदा होनी शुरू हो जाती है, ब्लड सप्लाई की कमी होने लगती है। आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को, सेमाइनल वेसिकल को, जहां आपका वीर्य बन रहा है, वीर्य बनाने वाली जो ग्रंथियां हैं, जहां आपके स्पर्म्स बन रहे हैं, जो आपके टेस्टिकल्स हैं, वहां ब्लड सप्लाई की कमी होती है, हार्मोनल सप्लाई की कमी होती है, तो वहां भी क्वालिटी ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। तो पता लगा बीमारी थी तो दिमाग में थी, तो ये आपके दिमाग के अंदर, पर इसका असर आपके शरीर पर पड़ना शुरू हो गया, है ना। अक्सर आपने सुना होगा कि यार कोई बात नहीं, सेक्स तो दिमाग की टेंशन का नाम है, टेंशन निकाल दो। नहीं जनाब, ऐसे टेंशन नहीं निकलती है, हरगिज नहीं निकलती। यूं कह देने से कि टेंशन की बीमारी है, ज्यादा घबराओ, टेंशन मतलब ये ठीक हो जाएगी, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर इतना आसान होता तो फिर ये प्रॉब्लम्स हुआ ही ना करती। इसको समझना है। तो याद रखिए कि इस तरह से धीरे धीरे आपका सेक्स खराब होना शुरू हो जाता है। अभी तक आपने सेक्स नहीं किया, अभी तक आपने अपनी परफॉर्मेंस को देखा ही नहीं है, अभी तक आप बेड में गए ही नहीं, लेकिन आपको पहले से डर हो गया है। यही बात होती है उन लोगों के साथ कि जिनके साथ कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसी परेशानी सामने शादी के बाद या सेक्सुअल पार्टनर के होने के बावजूद जब कोई मेंटल इश्यू शुरू होता है, तो वहां भी यही सिनेरियो पैदा होता है और धीरे धीरे आपकी ब्लड सप्लाई कमजोर होती है। तो शादीशुदा आदमी शादी के टाइम पे तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ रही हैं, उसके स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहे हैं, वैसे ही वैसे ये बीमारियां भी दाखिल होनी शुरू हो जाती हैं। नतीजा ये कि आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, परफॉर्मेंस एंजाइटी, फियर ऑफ फेलियर जैसी बीमारियों के शिकार होने शुरू हो जाते हैं। इजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको समझना है, ये जानना है।
अब सवाल पैदा यह होता है कि जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स हो गई हैं वो क्या करें, और जिनको अभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है वो लोग क्या करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, इसको बहुत ध्यान से समझना है। पहली बात, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो चुकी है, वो किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं, मानसिक बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, वो सेक्स में भी गुजर रहे हैं परेशानियों के साथ, तो ऐसे आदमी का इलाज सिर्फ एक है कि जल्द से जल्द किसी वेल क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें, किसी वेल ट्रेन्ड सेक्सोलॉजिस्ट से बात करें। इसके अलावा दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जो अभी नए लड़के हैं जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, जिन तक ये बात पहुंच रही है, अगर उनको अभी कोई इस तरह की बीमारी नहीं आई और वो चाहते हैं कि आने वाले कल में मैं हेल्दी रहूं, तो मेरी 6 बातों को रट लीजिए। अगर ये 6 चीजें आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं और इनको परफॉर्म करना और इनको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो याद रखिए, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आप जल्दी से मेंटल डिसऑर्डर के शिकार नहीं होंगे। और मेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा तो मेंटल डिसऑर्डर से होने वाली सेक्स की बीमारियां भी नहीं होंगी। ये वो 6 चीजें हैं जिन्हें आपने रटना है। इसे लिखते जाइए पेन पेपर उठा के और समझते जाइए। सबसे पहली चीज, अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को डिस्कस कीजिए। जी हां, पहली चीज, आपके मन के अंदर जितने डाउट्स हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी, चाहे वो किसी भी चीज से जुड़ी हो, चाहे आपकी बीमारी से जुड़ी हो, सेक्स से जुड़ी हो, आपके घर के किसी हालात से जुड़ी हो, आपके प्रोफेशन से, आपकी पढ़ाई से जुड़ी हो, आप उसे डिस्कस कीजिए। चाहे अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए, चाहे अपने भाई बहन रिश्तेदारों के साथ जो आपकी फीलिंग्स को समझ सकें उनके साथ डिस्कस कीजिए। स्टडीज कहती हैं कि जब आप अपने इमोशंस को किसी अपने ट्रस्टवर्दी आदमी के साथ, पर्सन के साथ शेयर करते हैं, तो आपकी फीलिंग्स की जो घुटन मन के अंदर होती है वो कम हो जाती है। और याद रखिए, यही वो घुटन है जो स्ट्रेस बढ़ाती है, कॉर्टिजोल बढ़ाती है, एड्रेनलिन बढ़ाती है। इसे याद रखिए, तो वो घुटन कम होती है। जी हां, डिस्कशन, लेकिन शर्त वही है कि डिस्कशन ऐसे आदमी के साथ हो जो आपको समझता हो। मेरी नजर में डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं होता। आज इस तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, एक वेल क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और तमाम आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथिक डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो उनसे मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए। और घर में भी कोई हो सकता है जो आपको सही गाइड करने वाला आदमी हो। हर किसी से डिस्कशन नहीं होती। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट बात जिससे हम तकरीबन एक मेजर पॉपुलेशन गुजर रही है, वो है स्लीप डिसऑर्डर्स, यानी कि आम जबान में कहूं, नींद की कमी। एक साउंड स्लीप, एक पावरफुल स्लीप हमारे पास आज नहीं है। इसके रीजंस बहुत सारे हैं, फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन स्ट्रेस इसका बहुत बड़ा रीजन है। और स्ट्रेस क्यों, वो वजह भी सिर्फ एक है, मैं बार बार कहा भी करता हूं, वो वजह भी सिर्फ एक है कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, चाहते बहुत ज्यादा हैं और ताकत कम है उन्हें हासिल करने की। तो बेहतर यह है कि या तो ताकत को आप इतना बढ़ा लें, उसे बढ़ाने के लिए फिर आपको बहुत स्ट्रेस की जरूरत है। तो अच्छा तरीका यह है, सेफ यह है कि अपनी चाहतों को, अपनी जरूरतों को थोड़ा कम कर लीजिए। जब आप मेंटली फिट होंगे तो 100 रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, जिससे आप मजीद अपनी दीन और दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। खैर, अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। मल्टीपल स्टडीज ये कहती हैं कि मेंटल डिसऑर्डर और स्लीप का लिंक डायरेक्ट है। ये बहुत देखा जाता है कि अक्सर जो मेंटल डिसऑर्डर के, मानसिक रोगों के शिकार होते हैं, उनमें नींद की कमी अक्सर मिलती है या कुछ में बहुत ज्यादा मिलती है। तो दोनों चीजें हैं यहां पर, याद रखिए इस बात को। नींद का कम लेना भी और नींद का बहुत ज्यादा लेना भी, दोनों चीजें, दोनों ही ये तरीके आपके मेंटल इक्विलिब्रियम और हार्मोनी के लिए खतरनाक हैं। हाँ, आमतौर से जो शिकार लोग हैं वो नींद की कमी का है। तो अच्छी नींद आपको मेंटली फिट रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके बारे में सोचिए और समझिए और मेहनत कीजिए। नंबर 3, जो मैं बार बार कहा करता हूं, हेल्दी डाइट। मैं इस पे एक मुकम्मल वीडियो करने जा रहा हूं बहुत जल्द, जहां मैं आपको बताऊंगा कि जनरल मासेस के लिए हेल्दी डाइट क्या होती है। अच्छा खाना। एक मोटी सी बात आपको बताता हूं, आपके मुंह से जो कुछ उतरता है उससे आपका शरीर बनता है, उससे आपका मन बनता है, उससे आपके हार्मोन्स बनते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हुआ कि आपके शरीर में उतर क्या रहा है। जो आज न्यू जनरेशन है और खासकर जो हमारा कल्चर है, आप अगर गौर से जरा देखें और आप मार्केट की तरफ निकल के देखें तो आपको मिलेगा कि ढेरों स्टॉल्स आपके मिलेंगे जहां सिर्फ आपको जहर बेचा जा रहा है। और यूथ को खासकर अगर मार्केट में मेरा जाना होता तो मैं देखता हूं कि एक छोटे छोटे स्टॉल्स पे, ठीक है, वहां मल्टीपल टाइप के जंक फूड मिल रहे होते हैं और वहां नौजवान लड़के लड़कियों की भीड़ लगी होती है। नतीजा समझते हैं इसका क्या होगा? आने वाले चंद सालों के अंदर खतरनाक बीमारियों के आप शिकार होंगे।
तो डाइट पे नजर करने की जरूरत है, हेल्दी डाइट की तरफ चलिए, यहां डिटेल बताने का वक्त नहीं है। नंबर 4, स्टे एक्टिव। मतलब क्या है? मतलब ये नहीं कि 2 घंटे जिम में जाके मेहनत कीजिए, मतलब यह है कि सुबह बिस्तर से उठ के सोने तक आप जितना एक्टिव जिंदगी गुजार सकते हैं उतना कीजिए। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपको बाजार से कोई सामान खरीदना है, तो आप उसके लिए अपने व्हीकल को ना उठाइए, पैदल चले जाइए। जी हां, अक्सर हम अपने घरों में होते हैं ना, अपने काउच पर बेड पर लेटे होते हैं, बच्चों से कहते हैं जरा पानी पिला दो, उठ के आप पी लीजिए। ये छोटे छोटे काम भी अगर आप करते हैं तो आप एक्टिव रहते हैं। मल्टीपल स्टडीज कहती हैं कि ये दिन भर का एक्टिव रहना, भले से आप बहुत हैवी एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, आप बहुत लंबे लंबे वर्कआउट सेशंस नहीं ले रहे हैं, स्टिल इफ यू आर एक्टिव, तो वहां भी आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होने लगती है। आपके हैप्पी हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, डोपामीन जैसी चीजें और ये हार्मोन स्टिमुलेट होने शुरू हो जाते हैं। जी हां। नंबर 5 है माइंडफुलनेस। ये प्रैक्टिसेस है, ये कुछ खास तरह की टेक्निक होती हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कुछ योगिक एक्सरसाइजेस हैं, इसी तरह से मेडिटेशन है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि जिस वक्त आपको ये प्रैक्टिस करने से आएगा, और इसके भी आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये सिखाती हैं बाकायदा, तो आप वहां जाके भी सीख सकते हैं। आप जिस मोमेंट में हैं, जिस लम्हे में हैं, जिस पल में हैं, इसको जीना सीखना है। आने वाले कल की टेंशन नहीं है, अभी जो है इसमें क्या करना है, ये माइंडफुल टेक्निक में सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो इसे प्रैक्टिस किया जाए, बहुत इफेक्टिव साबित होती है। बहुत स्टडीज इसके पीछे हैं कि वाकई बड़ी जबरदस्त साबित होती है। और आखिरी बात इसके अंदर जो छठा पॉइंट है, कीप इन टच, और वो क्या है कि लोगों के टच में रहिए। एक और जबान में इसको कहता हूं, मल्टीपल स्टडीज से ये चीज सामने आई है, हमने देखा है, कभी जरूरत पड़ी तो इसके लिंक भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, कि जब आपके अंदर किसी को देने की भावना पैदा होती है, काइंडनेस पैदा होती है। देखिए, हम अपने बुजुर्गों से सदियों से सुनते आ रहे होंगे आप भी, कि भाई दूसरों की मदद करो, दूसरों का भला करो, दूसरों की दुआएं लो। आज साइंस भी इस बात को मानती है, हमारे बुजुर्गों की उन बात को साइंस भी आज साबित करती है। और साइंस ये कहती है कि अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के गम में उनके काम आते हैं, उनकी परेशानी में उनका साथी बनते हैं, तो इससे आपका ब्रेन एक तरह का अपने चारों तरफ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि जहां इस ब्रेन को यह फील आनी शुरू हो जाती है कि मैं खुश हूं। चाहे आप गम के माहौल में हैं, आप चाहे गम के माहौल में हैं, लेकिन अगर आप ये काम लगातार करते चले जाते हैं, दूसरों को खुश करना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन आपको खुश करने लगता है। जी हां, तो वही इंसान से, मैंने कहा ना कीप इन टच, इंसान से इंसान के साथ जुड़ना है, इंसान को इंसान के साथ जुड़ना है। आज हमारा माहौल चारों तरफ आप देख रहे हैं सिर्फ नफरतों का माहौल है, इससे बाहर निकलना है। घर घर में मेंटल डिसऑर्डर है, वजह वही कि हमारे बीच वो मोहब्बत और वो एक जज्बा रहा ही नहीं है। ये वो 6 पॉइंट हैं कि अगर सीरियसली कोई आदमी इनको परफॉर्म कर ले अपनी लाइफ में, तो मैं समझता हूं कि वह हमेशा के लिए मेंटल डिसऑर्डर से बच सकता है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। बहुत सारी दुआओं के साथ अलविदा।